सन 1692 अमेरिका का एक छोटा सा कस्बा सलीम विलेज। यहाँ की रातें अंधेरे और डर से भरी थी। लोगों को यकीन था कि चुड़ैलें उनके बीच मौजूद हैं, जो आत्माओं से बात करती हैं, शैतान से सौदे करती हैं और इंसानों की आत्मा चुरा लेती हैं। पर सवाल ये है, क्या वाकई चुड़ैलें थी या फिर ये सब इंसानी पागलपन, डर और सता की चाल थी? आज हम सलीम की उस रहस्यमयी कहानी में उतरेंगे जहाँ डर, धर्म और न्याय एक साथ जल कर राख हो गए। साल था 1692 की सर्दियाँ। सलीम गांव की दो छोटी लड़कियां, बेटी पेरिस 9 साल और आबिगेल विलियम्स 11 साल की, अचानक अजीब हरकतें करने लगी। उनके शरीर में झटके आते, वे चीखती, जमीन पर गिर जाती और कहती, हम पर किसी बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। गांव की पादरी रेवरेंड शैमुअल पेरिस, जो खुद बेटी के पिता थे, डर गए। डॉक्टरों ने जांच की पर कोई बीमारी नहीं मिली। तभी किसी ने कहा, ये तो विचक्राफ्ट है, और वहीं से शुरू हुई सलीम विच हंट की सबसे भयानक कहानी। छोटी छोटी लड़कियां गांव की औरतों के नाम लेने लगी। ये चुड़ैल हैं, उसने हमें श्राप दिया है। पहला नाम आया टिटुबा, एक अफ्रीकी मूल की दासी का। उसके बाद शाराह गुड और शाराह ओसबोर्न का। तीनों औरतों को गिरफ्तार किया गया। सलीम की कोर्ट में हजारों लोग जमा हुए। हर कोई चुड़ैल देखना चाहता था और टिटुबा ने डर के मारे कबूल कर लिया, हाँ, मैंने शैतान के साथ सौदा किया है। उसकी इस बात ने आग में घी डाल दिया। अब कोई भी किसी पर आरोप लगा सकता था। औरतें, बूढ़ी, बच्चे, कोई भी सुरक्षित नहीं था। सलीम में स्पेशल कोर्ट ऑफ ऑयर एंड टर्मिनर बनाया गया। सिर्फ एक साल में 200 से ज्यादा लोगों को चुड़ैल होने का आरोप लगा। 19 लोगों को फांसी दी गई और एक बुजुर्ग गिल्स कोरे उसे कबूल करवाने के लिए पत्थरों के नीचे कुचला गया कि आखिरी शब्द थे मोरवेट। कोर्ट में स्पेक्ट्रल एविडेंस यानी सपनों और भ्रम में देखी गई चुड़ैल की झलक को भी साबुत माना गया। यानी अगर कोई कह दे कि उसने किसी को सपने में चुड़ैल के रूप में देखा है, तो वही गुनाह साबित करने के लिए काफी था। सलीम अब आतंक का शहर बन चुका था। लोग अपने ही परिवार पर शक करने लगे। धर्म और भय ने इंसानियत को निगल लिया था। एक एक कर लोग जेलों में ठूंसे गए, फांसियों पर लटकाए गए और भीड़ ने चुड़ैल चिल्ला चिल्ला कर खून बहाया। लेकिन फिर धीरे धीरे सच सामने आने लगा। जिन बच्चों ने आरोप लगाए थे वे झूठ बोल रहे थे। कुछ ने कहा उन्हें किसी ने डराया था, कुछ ने कहा उन्होंने ध्यान खींचने के लिए झूठ बोला। 1693 में अदालतें भंग कर दी गई। मैसाचुसेट्स के गवर्नर ने सभी कैदियों को रिहा किया। समाज ने पहली बार माना यह एक भयानक गलती थी। 200 साल बाद अमेरिकी इतिहासकारों ने कहा, सलीम विच ट्रायल्स धार्मिक उन्माद
और सामाजिक दहशत का परिणाम था, न कि जादू या चुड़ैलों का। 20वीं सदी में डीएनए और मेडिकल साइंस ने बताया शायद उन लड़कियों को इगोट पॉइजनिंग हुआ था जो दूषित गेहूं से फैलता है और इंसान को भ्रमित कर देता है, यानी वे बीमार थी, चुड़ैल नहीं। सलीम आज एक शांत शहर है, पर वहाँ की गलियों में आज भी कुछ आवाजें गूंजती हैं, वो जो कभी सुनी गई थी। सलीम की ये कहानी हमें यह सबक देती है, जब इंसान अंधविश्वास को सच मान लेता है तो वो सच्चे इंसानों को भी राक्षस बना देता है। क्या चुड़ैलें वाकई होती हैं, या हर युग में बस सलीम जैसे गांव जहां डर और अफवाहें सच में बड़ी होती हैं? आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर रखें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।